उनके तुल्य, चारों जन के तुल्य कोई नहीं ठहरा। अब हम पढ़ेंगे दानियल 3 का 8 पढ़ो, 3 का 8। उसी समय कई एक कसदी पुरुषों ने राजा के पास गया और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तुम चिरंजीवी रहे। हाँ, हाँ, वह गिर कर उस सोने की मूर्ति को दंडवत करे और दो कोई गिर कर दंडवत नहीं करेगा। यहाँ पर मसीही लोग हैं, हालेलुया। और क्या कहता है ये, सदरक मेशक अबेदनगो अगर गिर के दंडवत नहीं करेगा, आग के भट्ठी में डाल दिया जाएगा। आगे पढ़ेंगे। आप लोग होते तो क्या करते? आप लोग होते तो अभी डर के मारे मसीही लोग क्या करते, सबसे पहले दंडवत कर लेते, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना तो खरा जिंदगी जी रहे थे लोग, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे थे। बंधुआई में जाने के बावजूद भी, आगे पढ़ेंगे, वो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। जब हम कहेंगे तो दंडवत नहीं करेगा, तब ऐसा कर रहे थे। आगे और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं किया। कहता है राजा, तूने जो कुछ बनाया उसको दंडवत नहीं करते। तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया। तो राजा ने बुलाया सदरक मेशक अबेदनगो को, बोला, हे सदरक मेशक अबेदनगो, मैं जो कुछ खड़ा कराया हूँ उसका दंडवत नहीं करोगे तो तुमको आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा। एक बार और चांस तुमको देता हूँ। तो उसने कहा, अब हम इसको पढ़ेंगे, आगे पढ़ू 16। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते। हाँ। और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है, हाँ, उनको दंडवत नहीं करते। तब राजा एकदम गुस्सा से भर गया, जलजलाहट में आकर सदरक मेशक अबेदनगो को लाओ कहा। तब वो पुरुष जो है, 3 जन था, दानियल के साथी थे, सदरक मेशक अबेदनगो, तीनों पुरुष राजा के सामने लाया गया। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, नबूकदनेस्सर राजा ने उनसे पूछा, हे सदरक मेशक और अबेदनगो, हे सदरक मेशक अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते, तुम लोग मेरे देवता को उपासना नहीं करते हो और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, और तुम मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते हो, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? जानबूझकर ऐसा कर रहे हो क्या? ऐसा करता है। आगे, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगा बांसुरी वीणा सारंगी सितार शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिर कर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। तब कहता, अभी ऐसा दंडवत करो तो तुम बचोगे। आगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। अगर तुम दंडवत नहीं करोगे तो धधकते हुए भट्टे में डाल दिए जाओगे। आगे, फिर ऐसा कौन देता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? फिर ऐसा कौन देवता है कि तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? सदरक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा। सदरक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर राजा, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं। इस विषय में तुम्हें उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से, तो हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। अब देखो क्या किया, कहता हमको इसको उत्तर देने में कोई हम नहीं समझते हैं राजा। हमको परमेश्वर, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, हमको आग से बचा सकता है। तो उसने क्या कहा, ठीक है कहा, अब हम क्या करेंगे, 7 गुना भट्टी को धक्का दो जी। क्या किया, 7 गुना आग भट्टी में धक्का दिया और सदरक मेशक अबेदनगो को डाल दिया उसमें। हालेलुया। तो कुछ लोग ऐसा रहते हैं विरोधी लोग, तो चलो जी ऐसा क्या करेंगे, चलो ये लोगों को क्या करें, आग में इसको फेंक देते हैं। जब सदरक मेशक अबेदनगो को आग में फेंका गया तो आग में जो फेंकने वाले थे वो जल कर मर गए। हालेलुया। और सदरक मेशक अबेदनगो क्या करें, आग में टहल रहे, सोचो आग में घूम रहे हैं और उसके बीच परमेश्वर आ गया। राजा देख के हैरान हो गया। राजा कहता, अरे तो उसमें आग में हम लोग 3 जन डाले थे ना।